पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलने वाली है। प्यार से बैर नहीं, लेकिन लव जिहाद पर खैर नहीं। कुछ इस अंदाज में बिना नाम लिए लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई है योगी सरकार। जो कहा वो कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। अब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर फसाद नहीं, कानूनी कार्रवाई और गुनहगारों को सजा मिलेगी। धर्म बदलकर किसी लड़की को झांसे में डालकर उससे शादी करने को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बहनों को, बेटियों को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन करा के शादी कर जाती थी और उनको कुछ माह के बाद, कुछ वर्ष के बाद असुरक्षित माहौल में डाइवोर्स देकर खुलेआम छोड़ दिया जाता था। एक तो उनका जीवन बर्बाद होता था और दूसरी बात समाज में वैमनस्यता फैलती थी। कभी कभी लड़ाई झगड़े की नौबत आती थी, कभी कभी दंगा फसाद तक की नौबत आती थी। आए दिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या खड़ी हो रही थी। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जबरन धर्म परिवर्तन केवल शादी के लिए अब संभव नहीं होगा। यदि कोई कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के मुताबिक प्यार को धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध होगा। इसमें झूठ बोलकर बलपूर्वक और कपटपूर्ण तरीके से किया या कराया गया धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में आएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के सामने घोषणा करना होगा कि बिना किसी लालच और बहकावे में आए वो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है। अध्यादेश में ये भी प्रावधान है कि घोषणा के 2 महीने बाद ही धर्म परिवर्तन हो सकेगा। इसका उल्लंघन हुआ तो 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। सिर्फ शादी के लिए अगर धर्म परिवर्तन किया गया तो ये मान्य नहीं होगा। इस कानून का उल्लंघन करने पर 1 साल से 5 साल की सजा और 15,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। अगर किसी नाबालिग या दलित या आदिवासी महिला का जबरन धर्मांतरण की कोशिश की तो ये सजा 3 साल से 10 साल और 25,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। वहीं सामूहिक धर्मांतरण पर भी 3 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माने की राशि 50,000 तक हो सकती है। 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। यदि आपको धर्म परिवर्तन करना है, शादी करनी है, तो इसके लिए आपको 2 महीना पहले जिलाधिकारी को सूचना देनी होगी और जिलाधिकारी सार्वजनिक सूचना डिस्प्ले बोर्ड पर कराएगा। अगर कोई आपत्ति आती है तो शादी संभव नहीं होगी और इसके साथ ही साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया है। योगी ने वादा किया था बिहार में और एक तीर से 2 निशाना करने वाला कानून बाकी राज्यों से पहले ले आए यूपी में। योगी सरकार के अध्यादेश में कहीं लव जिहाद का नाम नहीं है, लेकिन प्यार और शादी के नाम पर झांसा देकर धर्मांतरण पर कड़ी कार्रवाई उसी ओर इशारा करती है। दूसरा ये कि मिशनरियों के सामूहिक धर्मांतरण पर भी नकेल कस सकती है, क्योंकि इसमें संस्थाओं को भी सजा देने का प्रावधान किया गया है। विपक्ष भी कह रहा है कि झांसे से धर्म बदलना अपराध है, लेकिन साथ ही सरकार पर आरोप लगा रहा है कि इस अध्यादेश में राजनीति है। AIMIM ने पहले ही इस कानून के खिलाफ तलवारें तान ली है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और 21 का ग्रॉस वायलेशन होगा। इनको संविधान पढ़ना चाहिए। आप इतना ज्यादा हेट्रेड में आगे बढ़ जाते हैं, जरा संविधान पढ़ लीजिए। उसे कानूनन कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कमाल की बात, उस लड़की को न्याय दिलाने में तो कम दिलचस्पी है, लेकिन उसका राजनीतिकरण ज्यादा करना चाहती है, राजनीतिक माहौल ज्यादा बनाना चाहती है, समाज के अंदर उसका राजनीतिक रूप रंग देना चाहती है। ये हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है। इधर MP सरकार इससे भी ज्यादा सख्त कानून लाने की तैयारी में है, जिसमें ऐसी शादी कराने वाले काजी के खिलाफ भी सजा का प्रावधान है। कुरीति है, अगर कोई नाम बदलकर, भेष बदलकर, जाति बदलकर, लालच देकर, प्रलोभन देकर, डरा कर, धमका कर शादी करता है तो वो नल एंड वाइड मानी जाएगी। अगर वो इस तरह का करता है तो सजा का हकदार है। अब कैबिनेट होने जा रही है, क्या इस कैबिनेट में भी आप लेकर के आ रहे हैं? कल की कैबिनेट में नहीं आएगा, इसके बाद जो होगी उसमें हम लाने की कोशिश करेंगे। यूपी MP के साथ साथ लव जिहाद के खिलाफ कानून की तैयारी हरियाणा सरकार की भी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया है। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हम भी हरियाणा में सख्त कानून बनाने पर प्रक्रिया हमने जारी कर रखी है। शीघ्र ही हरियाणा में भी ये कानून बनाया जाएगा। ये बीजेपी सरकारों के मुताबिक धर्म परिवर्तन पर पहरा है और विपक्ष का विरोध है कि ये पहरा प्यार पर है, लोगों की निजी जिंदगी पर है। आज तक है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।